पुराने जमाने की बात है। बगदाद के करीब एक छोटी सी बस्ती में मुराद नाम का एक ताजर रहता था। वो दूर दराज इलाकों तक काफिलों के साथ सफर करता, अपना सामान बेचता और कई कई महीने बियाबान रास्तों में गुजारता। उसका छोटा सा घराना 3 अफराद पर मुश्तमिल था। वो खुद, उसकी बीवी और उनका 15 साला अकलौता बेटा अली, जो कई बरसों की दुआ के बाद अल्लाह ने उन्हें अता किया था। मुराद की एक कमजोरी थी, वो फाल निकालने वालों और नजूमियों की बातों पर अंधा यकीन रखता था। कोई भी काम उनकी राय लिए बगैर नहीं करता था। एक रोज वो हस्बे मामूल तिजारत के सफर पर निकलने लगा तो अपने बेटे अली को साथ लेकर एक फाल निकालने वाली बुढ़िया के पास गया। उसने मुराद का हाथ देखा, लकीरों को गौर से परखा और एकदम खामोश होकर बोली, तेरी बीवी एक बेटी को जन्म देगी और वो बेटी अपने भाई की मौत का सबब बनेगी। ये सुनकर मुराद के होश उड़ गए। उसकी बीवी उस वक्त हामला थी। दिल में खौफ बैठ गया कि अगर वाकई बेटी पैदा हुई तो कहीं वो उसके अकलौते बेटे के लिए खतरा ना बन जाए। वो परेशानी में घर आया और फैसला किया कि सफर से पहले पैदाइश हो जाए तो अगर लड़की हो उसे फौरन खत्म कर दे। मगर पैदाइश में ताहीर होती गई और जाने का वक्त आन पहुंचा। सफर पर रवाना होने से पहले उसने अली को सख्त लहजे में कहा, बेटा तुम मेरे साथ थे, तुमने फाल निकालने वाली की बात सुनी थी। अगर तुम्हारी माँ के यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो उसे जिंदा न रहने देना, वो हमारे खानदान के लिए तबाही है। फाल निकालने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। अली ने सर झुकाकर कहा, जी अब्बा, मैं जैसे आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। यूं मुराद मुतमिन होकर सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन गुजरते ही मुराद की बीवी ने एक हसीन और जमील बच्ची को जन्म दिया। वो चांद की तरह रोशन, मासूम और दिलकश की। मां ने उसका नाम लैला रखा। अली ने जब पहली बार अपनी बहन को देखा तो उसके दिल में फौरन मोहब्बत उमड़ आई, लेकिन बाप की बात याद आते ही उसका दिल कांप गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत छोटी है, मां इसके बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं करेगी, थोड़ा इंतजार कर लेता हूं। यूं वो हर रोज अपना इरादा मुलतवी करता रहा। वक्त गुजरता गया और अली की अपनी बहन से मोहब्बत बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के साथ हंस खेल कर दिन गुजारते। 1.5 साल गुजर गया। एक दिन अली को इत्तला मिली कि उसका बाप सफर से वापस लौट रहा है। खौफ ने उसे घेर लिया। अगर अब्बा ने जान लिया कि बच्ची जिंदा है तो वो खुद उसे कत्ल कर देगा। परेशान होकर अली अपने पड़ोसी के पास गया जो मुराद का करीबी दोस्त भी था और सारी बात बताई। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों पड़ोसी के घर बेटा पैदा हुआ था। उसने अली से कहा, अपनी बहन मुझे दे दो और मेरा बेटा तुम ले जाओ। अपने बाप से कह देना कि तुम्हारी मां ने बेटा जना है, हम हमसाए हैं, जब चाहो मिल लिया करोगे। अली ने शुक्रगुजारी से उसके हाथ चूमे, बहन को उसके हवाले किया और उसका नौजायदा बेटा घर ले आया। अगले ही दिन मुराद घर आया तो अली ने पड़ोसी के बेटे को अपना नया भाई बताया। मुराद हैरान तो हुआ मगर कुछ न बोला। लेकिन चंद महीने बाद जब लैला बोलने लगी और अक्सर अपनी मां के पास आने लगी तो हकीकत खुल गई। मुराद बफिर उठा, तूने मेरी नाफरमानी की, इस लड़की को फौरन ले जाके खत्म कर दो वरना इस घर में कदम ना रखना। अगर तूने ना किया तो मैं खुद कर दूंगा। अली रो पड़ा मगर बाप का हुक्म टाल ना सका। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन को जाके खत्म कर देगा। वो लैला को घोड़े पर बिठाकर जंगल की तरफ ले गया। वहां एक गहरा गड्ढा खोदा। लैला खुशी खुशी उसे मिट्टी पास करती रही। वो समझ रही थी कि भाई खेल खेल रहा है। जब गड्ढा गहरा हो गया तो अली ने कहा, लैला अंदर बैठ जाओ। वो हंसती हुई बैठ गई। अली ने ऊपर से पत्थरों से छत बनानी शुरू कर दी। नीचे से लैला हंसती हुई बोलती रही, भाई यहां से रोशनी आ रही है, और अली जल्दी जल्दी सुराख बंद करता जाता। फिर जब अंधेरा छा गया तो लैला रोने लगी, भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे बाहर निकालो। अली का दिल फट गया। उसने चीख मारी, कुदाल उठाई और सारी छत तोड़ डाली। लैला बाहर आते ही उसके गले लगकर रोने लगी। अली भी फूट फूट कर रो पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि तूने मुझे गुनाह से बचा लिया। अली ने फैसला कर लिया, वो अब कभी बाप के पास वापस नहीं जाएगा। और यूं दोनों भाई बहन अपने 2 छोटे कुत्ते साथ लिए पहाड़ों और जंगलों की तरफ निकल पड़े। जंगल में गहरा सन्नाटा था। दरख्तों के बीच से सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। परिंदों की आवाजें
कभी कभी खामोशी को तोड़ देती, मगर फिर हर तरफ फिर वही अजीब सी वीरानी छा जाती। अली अपनी छोटी बहन लैला का हाथ मजबूती से पकड़े आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों में खौफ कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। लैला अभी छोटी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब हिम्मत झलकती थी। वो कभी कभी रुककर पूछती, भैया क्या हम यहां रह पाएंगे? अली उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहता, हाँ मेरी बहन, हम सब ठीक कर लेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 2 दिन तक वो बढ़े आराम किए चलते रहे। जंगल में रातें बहुत खतरनाक थीं, मगर उनके पास ठहरने के सिवा कोई चारा नहीं था। बिलाखिर तीसरे दिन अली को एक टूटा हुआ पुराना कुआं मिला, जो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। ये जगह ठीक है लैला, कुछ दिन हम यहां रह सकते हैं। लैला ने कमजोर सी हाँ की, क्योंकि भूख की शिद्दत से उसकी आवाज भी बैठ चुकी थी। वो दोनों गार में दाखिल हुए। अली ने लकड़ियों का एक छोटा सा ढेर जमा किया और पत्थरों से आग जलाने की कोशिश की। कई घंटों बाद वो कामयाब हुआ। उस रात दोनों पहली बार गर्मी महसूस कर सके। लैला ने आग की रोशनी में भाई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भैया खुदा वाकई आपको बहुत हिम्मत देता है। अली ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे ताकत तुम देती हो। जंगल में खाने को बहुत कम चीजें मिलती थीं, कभी सूखे बेर, कभी जंगली बेरिया और कभी कुछ नहीं। अली अपने हिस्से का ज्यादातर खाना लैला को खिला देता। एक रात लैला जाग गई और देखा कि अली भूखा बैठा है। उसने आधा फल अपने भाई की तरफ बढ़ाया। ये आप खाएं भैया, मैंने खा लिया है। अली चौंका, नहीं लैला, तुम छोटी हो, तुम्हें खाना ज्यादा चाहिए। मगर लैला ने जिद करके आधा फल उसके हाथ में थमा दिया। इस लम्हे अली ने महसूस किया कि ये बच्ची सिर्फ बहन नहीं, पूरी जिंदगी है। जंगल में कई जानवर छुपे रहते थे। अली रातों को जागकर लैला की हिफाजत करता, मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। आधी रात थी। गार के बाहर से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। अली फौरन उठ बैठा। आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई भारी चीज झाड़ियों को धकेल रही हो। लैला डरकर बोली, भैया ये क्या है? अली ने उसे पीछे करते हुए कहा, डरना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक झाड़ियां फटी और सामने एक भूखा जंगली भेड़िया निकल आया। उसकी आंखें आग की रोशनी में खौफनाक लग रही थीं। भेड़िया धाड़ मारकर गार की तरफ बढ़ा। अली ने एक मोटी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से भेड़िए की तरफ झपटा, लेकिन भेड़िया ताकतवर था। उसने अली को जमीन पर पटक दिया। अली की कोहनी पत्थर से टकराई और वो दर्द से चीख उठा। लैला खौफ से कांप रही थी, मगर भैया को खतरे में देखकर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। जब भेड़िया अली के ऊपर झपटने वाला था, तो लैला ने पास पड़ा हुआ जलता हुआ लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और पूरी हिम्मत से भेड़िए के मुंह कर दे मारा। आग की जर्ब लगते ही भेड़िया पीछे हटा, कराहता हुआ 2 कदम दूर गया और फिर दरख्तों के बीच गायब हो गया। लैला के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर वो दबी हुई आवाज में कह रही थी, भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं? अली ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बहादुर बहन, तुमने मुझे बचा लिया। तुम तो किसी शहजादी से भी दलेर हो। वो दोनों देर तक एक दूसरे को थामे रहे। आज पहली बार खौफ ने नहीं, हिम्मत ने उन्हें मजबूत किया था। सुबह हुई तो जैसे जंगल कुछ नरम पड़ गया हो। हवा में रोशनी का रंग बदला हुआ था। अली ने लैला के सर पर हाथ रखा और कहा, हम यहां अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। और मैं वादा करता हूं लैला, एक दिन मैं तुम्हें इस अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाऊंगा। लैला ने मुस्कुराकर भाई के जख्म पर फूंक मारी। फिर हम कहीं दूर रहेंगे? हाँ, बहुत दूर, जहां कोई हमें दुख ना दे सके। वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे, मगर वो नहीं जानते थे कि किस्मत उनके लिए एक नई मुलाकात तैयार कर चुकी है। ऐसी मुलाकात जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जंगल में कई दिन गुजर चुके थे। अली के जख्म ठीक हो रहे थे, मगर थकन और फाके ने उसे कमजोर कर दिया था। लैला मगर पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देती थी। वो भाई के लिए जंगल से फल चुनती, आग जलाती और हर कदम पर उसके साथ रहती थी। अगरचे वो दोनों तन्हा थे, मगर दिल में उम्मीद की शमा अब भी रोशन थी।
ایک صبح جنگل کے اندر سے گھوڑوں کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ درختوں کے بیچ سے دھوپ ٹوٹ کر آ رہی تھی اور چند لمحات بعد ایک شاہی قافلہ سامنے ظاہر ہوا۔ چمکتے ذرہ بختر، لمبے نیزے اور گھوڑوں کی تیز رفتار نے پورے جنگل کا سکوت توڑ دیا۔ علی اور لیلا حیران کھڑے تھے۔ قافلے کے درمیان ایک نوجوان شہزادہ سیاہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی بھی تھی اور رعب بھی۔ جب اس نے علی اور لیلا کو تنہا، کمزور اور زخموں سے اٹا ہوا دیکھا تو وہ فوراً گھوڑے سے اترا۔ تم لوگ کون ہو؟ اس جنگل میں بچوں کے کیا کام؟ شہزادے کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ہمدردی بھی۔ علی نے ساری بات نہیں بتائی مگر اتنا کہا، ہمیں اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا اور ہم کہیں جانے کے قابل نہیں تھے، اس لیے جنگل میں آ گئے۔ لیلا خاموش کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ شہزادے نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک شدید چوٹ سی لگی۔ یہ دونوں بچے تو بالکل بے سہارا ہیں۔ میری رعایا میں کوئی بھی لاوارث نہیں رہتا، تم لوگ میرے ساتھ چلو، محل میں محفوظ رہو گے۔ علی نے لیلا کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب انہیں مدد کا ہاتھ ملا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ محل پہنچتے ہی انہیں صاف کپڑے، کھانا اور آرام کا کمرہ دیا گیا۔ لیلا پہلی بار اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی، بڑے ستون، جگمگاتے فانوس اور ہر طرف روشنی۔ شہزادہ ہر روز ان کی خبر لیتا، علی کے زخموں کا علاج کرواتا اور لیلا کے لیے نئے کپڑے بھجواتا۔ آہستہ آہستہ شہزادے اور لیلا کی دوستی بڑھ گئی۔ لیلا اس سے سوال کرتی، محل کے باغ میں پھول توڑتی اور شہزادہ اسے کہانیاں سناتا۔ علی اس سب کو ٹھنڈی سانس لے کر دیکھتا۔ اس کی بہن پہلی بار خوش تھی۔ ایک دن محل کے بزرگ مشیر نے علی کو گہری نظر سے دیکھا اور کہا، تمہاری شکل بہت جانی پہچانی لگتی ہے، تم کہاں کے ہو بیٹا؟ علی نے جھجک کر کے بتایا، میں مراد کا بیٹا ہوں، وہی مراد جس کی پیش گوئی سے میرا باپ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ بزرگ مشیر نے حیرت سے شہزادے کی طرف دیکھا۔ شہزادے نے فوراً بے چینی سے پوچھا، مراد، تم اسی کے بیٹے ہو جس نے ہمیں جنگل میں چھپا ہوا خفیہ راستہ دکھایا تھا، جس نے ہمارے خاندان کو دشمنوں سے بچایا تھا؟ علی حیران رہ گیا۔ ہمارے والد نے آپ کے خاندان کی مدد کی تھی؟ شہزادہ آہستہ سے بولا، اگر وہ نہ ہوتے تو میرا خاندان ختم ہو جاتا۔ وہ عظیم آدمی تھے اور تم ان کے وارث ہو۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ جس باپ کو دنیا برا سمجھتی تھی وہ تو اصل میں بہادر تھا، اور علی وہ اس بہادری کا وارث تھا۔ چند ہفتے بعد ایک خبر محل پہنچی۔ علی کا سوتیلا باپ اور سوتیلا بھائی ایک جھگڑے میں گرفتار ہو کر پکڑے جا چکے تھے۔ ان پر ظلم اور زیادتی کے مقدمات ثابت ہو گئے۔ شہزادے نے حکم دیا، جو شخص ایک بچی پر ظلم کرے، اپنے ہی خاندان کو بھوکا جنگل میں چھوڑ دے، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ انصاف کی یہی راہ ہے۔ یوں وہ دونوں سزا پا گئے اور ان کے ظلم کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ لیلا جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور بہادری دونوں پورے محل میں مشہور ہو گئے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کہتا، تمہارے اندر کوئی عام لڑکی نہیں، تمہارے دل میں روشنی ہے۔ آخر ایک دن شہزادہ علی کے پاس آیا اور ادب سے بولا، اگر تم اجازت دو تو میں لیلا کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف بہادر نہیں، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ علی نے بہن کی طرف دیکھا۔ لیلا شرمائی مگر مسکرا کر بولی، بھیا، یہ فیصلہ آپ کا بھی ہے اور میرا بھی، مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ شہزادہ اچھا انسان ہے۔ یوں محل میں شاندار شادی ہوئی۔ لیلا شہزادی بنی مگر اپنی عاجزی نہیں بھولی۔ علی کو ریاست میں خاص منصب دیا گیا کیونکہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، ایک ایسا محافظ جو اپنی بہن کے لیے جان کی بازی لگا چکا تھا۔ سالوں بعد جب لوگوں نے علی سے پوچھا، تم نے زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ مسکرا کر کہتا، ظلم سے بھاگنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا، کمزور وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل سچے ہوں، چاہے وہ جنگل میں ہی کیوں نہ ہو۔